नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रमाणित और लोकतांत्रिक शो दंगल। आज बात उस आलीशान महल की जिसके दरवाजे और खिड़कियां फिलहाल भले ही बंद हैं, लेकिन सियासत के रास्ते खुले, जिस पर एक एक कदम रखना केजरीवाल के लिए भारी पड़ रहा है। या यूं कहें कि इसी आलीशान महल की वजह से केजरीवाल का सरदर्द अब बढ़ने वाला है। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल के आलीशान महल पर केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बीजेपी के आरोपों को लेकर विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि इस मामले में पिछले साल से ही सीवीसी के आदेश पर जांच चल रही है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट मिलने के बाद अब विस्तृत जांच का आदेश हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली की सत्ता से बेदखल होने के बाद केजरीवाल अब कानूनी पेच में फंस जाएंगे क्या कट्टर ईमानदार वाली छवि का दावा करने वाले केजरीवाल को उसी छवि के साए ने घेर लिया है? क्या बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आने के बाद भी केजरीवाल को छोड़ने के मूड में नहीं है? क्या बीजेपी इस मुद्दे को सियासत की भट्टी पर गर्म रखकर आहिस्ता आहिस्ता केजरीवाल की सियासी जड़ें खोदने का प्लान कर रही है? आज कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव हार गए, सीट भी गई, सत्ता भी गई, लेकिन साया पीछा नहीं छोड़ा। जिस आलीशान घर को केजरीवाल महीनों पहले छोड़ गए, उससे जुड़ा विवाद उनका अब भी साथ नहीं छोड़ रहा। मामला अब सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग से होते हुए सीपीडब्ल्यूडी के पास जांच के लिए चला गया है। हमारा साफ कहना है कि जिस तरह से कानून को धता बताकर भ्रष्टाचार किया गया और शीश महल का एक भ्रष्टाचार का एक पूरा पहाड़ जिसको कहेंगे शीश महल के रूप में, वो साफ रूप से दिखाई दे रहा है कोसों दूर से भी। उस पर सीवीसी ने जो कार्रवाई की है और डिटेल इन्वेस्टिगेशन की बात की है, मैं सीवीसी के इस फैसले का स्वागत करता हूं और केजरीवाल जी और उनकी पार्टी से सवाल करता हूं कि जो लोग कट्टर ईमानदार होने का नाटक कर रहे थे वो कट्टर भ्रष्टाचारी नहीं, कानून के ऊपर समझते थे और समझते हैं। ये विजेंद्र गुप्ता ही थे जिन्होंने पिछले साल 14 अक्टूबर को सीवीसी से आलीशान भवन के बारे में शिकायत की थी। विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के राजपुर रोड पर प्लॉट नंबर 45 और 47 और 2 बंगले 8A और 8B फ्लैग स्टाफ रोड सहित सरकारी संपत्तियों को ध्वस्त कर नए आवास में मिला लिया गया है। सीवीसी ने सीपीडब्ल्यूडी के मुख्य सतर्कता अधिकारी से इस मामले में विस्तृत जांच करके रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है कि जनता से लूटे हुए पैसे से जो अरविंद केजरीवाल जी ने लगभग 100 करोड़ की लागत से अपना शीश महल बनाया, पता चला वो 8 एकड़ में बनाया गया। 8 एकड़ में 7 के सारे घर गिरा दिए गए। ऐसी जिंदगी जीने का सपना लेके अरविंद केजरीवाल जी आए थे। उसका चीफ विजिलेंस कमीशन ने उसकी इंक्वायरी शुरू की है, जहां मैं इसका स्वागत करता हूं। वहीं अरविंद केजरीवाल जी, अब दिल्ली और देश के लोगों का आपका असली चेहरा सामने आएगा और सच पता चलेगा। आलीशान महल का मामला इतना बढ़ गया तो आम आदमी पार्टी अब इसमें सियासी कार्ड खेलते हुए दूसरे मामले को नत्थी करना चाहती है। अगर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करना है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के राजमहल को खोलना चाहिए, जो 2750 करोड़ में कोविड टाइम में जनता के पैसे से बना। दिखाना चाहिए और बताना चाहिए एक फेयर इन्वेस्टिगेशन में कि किसने अप्रूव किया कि वहां 300 करोड़ का कालीन बिछ जाए, कि वहां 200 करोड़ के झूमर लग जाएं, कि वहां पे 150 करोड़ का सिंहासन लग जाए। आम आदमी पार्टी नहीं, शिवसेना यूबीटी भी इस मामले में बीजेपी पर सियासत करने का आरोप मढ़ रही है। देखिए, इलेक्शन के रिजल्ट आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। अभी तक दिल्ली को कोई मुख्यमंत्री नहीं मिला है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिला है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थोड़े व्यस्त हैं, फ्रांस गए, अमेरिका गए, अब कल रात को लौटे हैं। आज प्राथमिकता दिल्ली वालों के लिए क्या है कि उनको उनका मुख्यमंत्री भी पता चले, उनका कैबिनेट पता चले, कौन किसके पास अपनी अपील कर सकें, किससे वो उम्मीद कर सकें, कौन सी अपेक्षाएं रख सकें। पर काम क्या हो रहा है? पॉलिटिकल टारगेटिंग, हाउंडिंग, वही करप्शन का के आड़ में पॉलिटिकल टारगेटिंग करना। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आलीशान महल की चर्चा दिल्ली चुनाव में पूरी तरह छाया रहा। आपको याद रखना है, जिनके अपने शीश महल होते हैं उनको गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों नहीं दिखते।
यानी दिल्ली चुनाव में बीजेपी जनता को समझाने में कामयाब रही कि केजरीवाल की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, उसी कोविड काल में केजरीवाल ने अपने लिए करीब 40 करोड़ का आलीशान महल बनवा लिया। हालांकि पूरे दिल्ली चुनाव में केजरीवाल बार बार कहते रहे कि उनके जैसा कट्टर ईमानदार कोई नहीं। इन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल चोर है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है। ये करने के लिए नहीं आया था मैं, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था। मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था। जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के बड़े बड़े दावों के बीच केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के छींटे पड़े। इसके बाद केजरीवाल समेत कई दिग्गजों को जेल जाना पड़ा। रहन सहन देखकर केजरीवाल की सादगी और आम आदमी वाली छवि भी धूल धूसरित होती गई। दिल्ली की जनता को उनकी छवि में 360 डिग्री परिवर्तन दिखाई दिया, जिसका परिणाम दिल्ली चुनाव में देखने को मिला। लेकिन आलीशान भवन से निकला घोटाले का आरोप केजरीवाल पर जिन्न की तरफ पीछे पड़ गया है, जिसका नुकसान उन्हें ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी को भी हो सकता है। सुशांत मेहरा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ आपका करा दे, प्रदीप भंडारी प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ हैं, अतुल पाटिल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं और आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उमेश सहगल भी हमारे साथ इस वक्त पूर्व मुख्य सचिव जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत। अब मैं शुरुआत जो है वो मैं प्रियंका कक्कड़ आपके साथ करना चाह रही हूँ। मुसीबतें ऐसी आ गई हैं कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सत्ता तो चली गई, अब कानूनी शिकंजा भी कस रहा है। अर्पिता जी, ऐसा नहीं है। डबल इंजन सरकार कभी भी गवर्नेंस के लिए नहीं जानी जाती, सिर्फ झूठे परसेप्शन बनाती है, झूठी बातें करती है, इसलिए जानी जाती है। अब इन्होंने 2 साल पहले एक शराब घोटाला करके हमारा नाम बदनाम करने की कोशिश की। कोई इनको प्रमाण नहीं मिला आज तक। कहीं ईडी सीबीआई को कोर्ट से फटकार पड़ी जबरदस्त, और जब अब वो मामला खत्म हो गया तो अब ये शीशमहल लगे हुए हैं। हम तो कहे थे, मीडिया को साथ लेके गए थे कि जाने दो, अंदर दिख जाता, इनके सारे झूठ दिख जाते। जब इन्होंने जो वीडियो रिलीज किए उसमें ये सोने के टॉयलेट, मिनी बार, स्विमिंग पूल कुछ नहीं दिखा जो इनका पहले प्रचार था। अब इनका प्रचार है मिनी ये जकूजी वकूजी, पता नहीं क्या झूठ बोलते रहते हैं। इनकी असलियत पता है क्या? इनको प्रॉब्लम इससे नहीं है, इनको करप्शन से तो बिल्कुल नहीं। आप मेरे को पूरी करने दीजिए प्रियंका, क्योंकि आप जिस बात, सुनिए ना, आप जिस बारे में बात कर रही हैं, आज हम उसकी बात अभी कर नहीं रहे हैं। अभी कितना आलिशान आपने बनाया, कितने पैसे वहां लगे, बात उसकी नहीं है। आज जिस रिपोर्ट की, जिस पर जांच और एक्शन की बात हो रही, बात मैं उसकी कर रही हूं। वो है 8 एकड़ के एक जमीन पर आपने भव्य बंगले का निर्माण कर लिया, यानी 4 बंगले जो थे उनको तोड़कर एक बड़ा बंगला बनाया गया। अभी जांच तो इसको लेकर हो रही, कितना आलिशान बनाया, क्या क्या वहां है या नहीं है, वो तो अलग एक मुद्दा है। लेकिन आज का मुद्दा ये है, क्या जो सारे नियम थे उनको ध्यान में रखते हुए काम किया गया, या 4 बंगले वाकई तोड़कर बड़ा बंगला बनाया गया? क्योंकि याद कीजिए, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे कि अब बंगला लेने की जरूरत क्या है। वो कहते तो छोटा बंगला लेंगे, छोटा छोड़िए, आप 4 बंगले और मिलाकर बड़ा बंगला बना रहे हैं। अर्पिता जी, मैं उम्मीद करूंगी आप इतने ही सवाल बीजेपी से भी जरूर करेंगी कि अरे मैम, ये आप पे सवाल है ना। 7 दिन हो गए, दिल्ली में पावर कट लग रहे हैं, तुमने नहीं, एक सेकंड ना, मैं कर रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ। हाँ। मैं जवाब दे रही हूँ, और जब मैं सत्ता में थी तब भी मुझसे जवाब थे, जब मैं विपक्ष में हूँ तब भी मुझसे जवाब है। तो मैं आपको बस डायरेक्ट कर रही हूँ कि ये पूरी भूमिका, ये सारा कुछ शराब घोटाले में भी हुआ था। अभी आपने किसी का कोई वक्तव्य सुनाया, वो कह रहे हैं 100 करोड़ का, कोई कह रहे 30 करोड़ का। ऐसा ही सेम इन्होंने शराब घोटाले में किया था। क्या हशर हुआ इसका? ये सिर्फ इनके पास नकारात्मकता के अलावा कुछ नहीं है। ये परसेप्शन की राजनीति करते हैं। ये परसेप्शन बना देंगे, नोटबंदी से सारा काला धन वापस आ जाएगा, पर असली में लोग मर गए लाइन में खड़े होके, और सारा काला धन इनके पूंजीपति मित्रों का ब्लैक टू व्हाइट हो गया। ये पूरी भूमिका बना देंगे, अरे हमारे पास इंटायर डिग्री पॉलिटिकल साइंस में, पर असल में डिग्री नकली होगी। ये भूमिका, अब इन्होंने कहा 500 रुपया, अब ये इनको जो करना कर ले, सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इनके पास है ना, कर लो, लगा दो फिर से लोग पीछे। तुमने सारी नकारात्मकता ये रखी हुई है, इनसे पूछो। इनको अगर इनकी आपको बात बताऊं, इन्होंने उनकी बात नहीं जानी ना मैम, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर 40 एकड़ का, सुनिए ना, अरे सुनिए तो मैम,
पहले मैं एक चीज स्पष्ट कर लूं, उसके बाद मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी। मैं एक चीज समझना चाह रही हूं, क्योंकि आप प्रवक्ता के तौर पर आई हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन लेकर आई होंगी कि क्या 4 बंगलों को तोड़कर एक बड़ा बंगला बनाया गया है, जो तय मानक थे, मापदंड थे, उनको तोड़ा गया है? आप ये बता दीजिए। उसके बाद आगे सवाल मैं बीजेपी से पूछूंगी, क्या इस पर सियासत है? देखिए, ऐसा है कि भाजपा के आरोप, भाजपा को मुबारक, उनको गलत लग रहा है जेल डाल दे, उनको गलत लग रहा है कोर्ट में डाल दे, कोर्ट में हमें क्लीन चिट मिलेगी, मेरे बोलने ना बोलने से आपको कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। नहीं, आप ये कह दीजिए ना कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। कर ले। अरे आप ये क्यों नहीं कह रहे डंके की चोट पर कि हमने सिर्फ अपने घर को ठीक ठाक रहने लायक बनाया, खत्म हो जाते। आप ये नहीं कह रहे ना। अर्पिता जी, 4 बंगले तोड़े गए, बड़ा एरिया लिया गया, तय मानकों का पालन हुआ या नहीं हुआ? आप इतनी बार मुझे टोकेंगी, सुनिए, मैं आपको एक जवाब नहीं मिलेगा तो मुझे रोकना पड़ेगा ना मैम। हाँ, मैं बता रही हूँ ना, दे रही हूँ जवाब। आप थोड़ा, आपने मेरे को अब तक 5 बार टोका। देखिए, आप उस पर नहीं बोल रही प्रियंका जी, आप उस पर नहीं बोल रही जो मैं सवाल आपसे लद्दाख में अपने गवर्नर के लिए 40 एकड़ जमीन कब्जा ली है। आपको पता है, इन्होंने लद्दाख में 40 एकड़ जमीन कब्जा ली है अपने गवर्नर हाउस के लिए। आपको पता है, राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाने के लिए राम जी के भक्तों की जमीन कब्जा ली, वो सीएजी रिपोर्ट में आया। ये असली रिपोर्टें हैं, इनकी मेक बिलीफ रिपोर्टें नहीं है। और आप सुनिए, ये नेगेटिव परसेप्शन किस व्यक्ति के खिलाफ बनवा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, जिनकी अपनी टोटल एसेट्स कम हो गए मुख्यमंत्री रहते हुए, जिनके नाम पे ना कोई गाड़ी ना कोई बंगला, जिन्होंने एक मुनाफे का बजट दिया 31,000 करोड़ से लेकर 2014 में उसको 77,000 करोड़ का छोड़ के जा रहे हैं हम अभी। लीस्ट 3% है डेट टू जीडीपी रेशियो, लीस्ट इन द कंट्री। इनको बोलेगा ऐसा ही रखे, हम हिसाब लेंगे नहीं तो। इनको पूछिए, आपको पता है विकसित देशों में क्या होता है? मैं फिर आपको मीडिया क्वेश्चन करता है कि बताओ भाई, तुम्हारे भाजपाइयों, तुम्हारे मंत्री, एक बात पूरी करने दीजिए। आप देखिए ना, बताओ तुम्हारे मंत्रियों के सवाल का जवाब नहीं दे रही, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। करोड़ कैसे हो गए? अभी भी गोल गोल जलेबी मत बनाइए। मैं सिंपल सा सवाल ये पूछ रही हूँ, मैं बहुत सिंपल सा। फिर मैं जलेबी नहीं बना रही, आपको सुन नहीं रहे। नाराज नहीं होना मैम, ध्यान से सुन लीजिए। फिर से दोहरा देती हूँ मैम, कोई बात नहीं, नाराज नहीं हो रही। आप अपने वर्ड्स ऐड मत कीजिए, आप ऐड ही नहीं कर रही। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप उसका सवाल नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं आपकी बड़ी नम्रता के साथ जी, आप उसको आगे पीछे फैलाइए, समझ गई, पर मुझसे मत कीजिए। आप आगे पीछे फैलाइए जो प्रचार करना है। मुश्किल है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं फिर दोहरा देती हूँ। प्रियंका जी, क्या ऐसा है कि 4 बंगले तोड़कर एक बड़ा बंगला बनाया गया, जो तय मानक थे उसका वो पालन नहीं किया गया? ये मैं आखिरी बार इस उम्मीद से पूछ रही हूँ कि शायद मुझे इसका जवाब मिल जाए। नहीं देना चाहे आप, उसके लिए भी मैं आपका स्वागत है। इस आरोप को सिरे से खारिज करती हूँ। आई होप आपको सुन जाए। बस यही तो जानना चाह रही थी मैम। ठीक है, आरोप को ठीक है, आप और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि सीएम हाउस में हर जगह सीएम कैंपस बनता है, सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी स्टाफ के लिए अलग से बनता है, कैंप ऑफिस अलग से बनता है। ये इनको जो फर्जी आरोप लगाने लगा ले, पर अब इनसे आप पूछिएगा कि तुमने बोला 8 मार्च को 2500 रुपया हर महिला के अकाउंट में होगा दिल्ली की, वो कब देंगे? इनसे पूछिए 500 रुपए का सिलेंडर दिल्ली के लोगों को कब मिलेगा? होली आ रही है, इन्होंने होली का वादा किया है ना। कर ली अपनी नकारात्मक राजनीति। देखिए, वादे की क्या है? वादे तो यही थे कि यमुना भी साफ हो जाएगी, वादे थे कि यहाँ फर्स्ट क्लास सड़कें बन जाएंगी। जनता ने देखा, आपने नहीं पूरे किए, दूसरी सरकार ले आए। अब उनको भी समय दीजिए थोड़े दिन, वो भी देखते हैं कि क्या करेंगे, फिर उनसे भी सवाल, क्योंकि जो सरकार में होगा उसको जवाब देना होगा प्रियंका, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो। अभी तक ठीक है, अब मैं जरा जवाब ले लूं यहाँ पर। हरियाणा के वादे अब तक प्रदीप भंडारी जी, ठीक है मैम, आप मत बताइए मुझे क्या पूछना है, रुक जाइए ना प्रियंका प्लीज। प्रदीप भंडारी जी, कई आरोप वो लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे तो बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जिनके आलीशान घर बने, लेकिन उनके यहाँ कभी जांच की टीम गई नहीं। आप चेक करवाएंगे, केवल अरविंद केजरीवाल को आप टारगेट कर रहे हैं। और वो ये भी कह रही है, एलजी का जो आरोप लगा रही है कि 40 एकड़ जमीन जो हथिया ली गई, बड़े बड़े आरोप लगा रही है। मैं कह रहा हूं ये अधिवक्ता है, जाए कोर्ट के अंदर, अगर लगता है कि एजेंसी नहीं जाए कोर्ट के अंदर, कोर्ट मॉनिटर प्रोब ऑर्डर करे, पर नहीं करेंगी, एक भी एफआईआर नहीं दाखिल करेंगी, क्योंकि झूठ बोलने की बात करती है। एज अ लॉयर इन्होंने एक भी कोर्ट के अंदर जो है बता दीजिए पिटीशन दाखिल करी हो तो मैं मान जाऊं, क्योंकि इनको पता है ये भ्रष्टाचार थे, हैं और रहेंगे। ये रहा 14 अक्टूबर की कंप्लेन। 14 अक्टूबर के बाद में सीपीडब्ल्यूडी के पास गया, सीपीडब्ल्यूडी ने फैक्चुअल रिपोर्ट दाखिल करी और फैक्चुअल रिपोर्ट के बाद में सीडीबीसी ने बोला कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तथ्यात्मक रूप बात करना चाहता हूं। भाई ये रहा लालू प्रसाद यादव,
प्रियंका जी, लालू प्रसाद यादव भी अपना मुंह छिपा रहे हैं कि इतने बड़े भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, उनको भी पीछे छोड़ चुके। हमने अपने मैनिफेस्टो में वादा करा था, 0 टॉलरेंस होगा आम आदमी पार्टी और आपदा के भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, इनके हर स्कैम, SIT बनाएंगे, हर चीज करेंगे। तो हम अपने मैनिफेस्टो का वादा पूरा कर रहे हैं। और अभी से मत घबराओ प्रियंका कक्कड़ जी, अभी तो 2026 करोड़ का शराब घोटाला है जिसकी CAG रिपोर्ट आपने दाखिल नहीं करी। 1300 करोड़ का क्लासरूम घोटाला है जिसमें आपके अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। 70,000 करोड़ का जल बोर्ड घोटाला है जिसके अंदर वो जेल जाएंगे। इसके अंदर 229 करोड़ का स्मोक टॉर घोटाला है जिसमें वो जेल जाएंगे। 7,000 करोड़ का यमुना क्लीनिंग स्कैम है जिसमें वो जेल जाएंगे। 5,000 करोड़ का DTC स्कैम है जिसमें वो जेल जाएंगे। 18,500 करोड़ का डिस्कॉम स्कैम है, जेल जाएंगे। भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे क्योंकि उन्होंने जनता के पैसे को लूटा और ये आलीशान शीश में बनाया। 10 सेकंड बताऊंगा। और ये मेरे साथ में एक वीडियो है, अरविंद केजरीवाल जी आशुतोष जी के साथ में थे और सुनिए आशुतोष जी को उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था। ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया और एफिडेविट की कॉपी मैंने अपनी विधानसभा में हर घर में पहुंचाई है। तो अगर मैं कोई लूंगा, क्या बोला कि मैं ना बड़ा बंगला लूंगा, ये एफिडेविट में दाखिल करा था, ना बड़ी गाड़ी लूंगा। और जब आज इनके भ्रष्टाचार पे जांच हो रही है तो इनको मिर्ची लग रही है। अरे अभी तो सरकार बनना शुरू हुआ है प्रियंका जी, आगे आगे देखिए क्या होता है। एक एक पाई का पैसा लेंगे। लेकिन वो जो 40 एकड़ वाली जिक्र कर रही है और मुख्यमंत्रियों का भी नाम ले रहे हैं। कह रहा हूं ना, जाए कोर्ट में, अगर उनको लग रहा है कि हम लोग नहीं कर रहे। कोर्ट जो है देश के अंदर कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब ऑर्डर कर सकता है, किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को ऑर्डर कर सकता है अगर इनके पास तथ्य। जाइए, ठीक है प्रियंका, ये तो फेयर इनफ, आपके पास तथ्य है, आपको भी लगता है, तो आपने कितनी शिकायतें कर दी हैं? फेयर इनफ यार पिताजी, फेयर इनफ। एक भी उनसे सवाल नहीं काउंटर, एक भी उनको रोक टोक नहीं। जितना मर्जी हाई पिच पे चिल्लाना है वो चिल्ला सकते हैं क्योंकि हमें गालियां दे रहे हैं। फेयर इनफ। आप फेयर इनफ में पूछिए इनसे, मुकेश अहलावत ने जो नंबर दिया था बकायदा कि इन्होंने फोन किया और हमें 15 झूठ बोल रही है। क्या कार्रवाई करी प्रियंका कक्कड़, एफआईआर करी, क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? आप बोलते हो क्यों नहीं हो रही? आपका मंत्री है वो शौकीन, आपके मंत्री है वो शौकीन, झूठे हो आप। मीडिया को गाली बकने से कुछ नहीं होगा। दिल्ली की जनता और हरियाणा की जनता ने ओपन डिक्लेयर कर दिया अरविंद केजरीवाल अजीत पवार कैसे भ्रष्टाचारी। अरे जाओ कोर्ट जाओ, एक एफआईआर का नाम दाखिल कर दो। प्रियंका कक्कड़ एडवोकेट आपने दाखिल करी हो, एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर करी हो, ठंडे बस्ते में डाल दिए। एक सेकंड इतना प्रियंका जी सुनिए, सुनो मेरी बात। अर्पिता जी, इतना आसान नहीं होता कि ये जो बोल रहे ना एफआईआर जाओ और केस हो जाइए, ऐसा नहीं होता। लॉ इनको समझ नहीं आती। अच्छा, एफआईआर दाखिल करना आसान नहीं होता। ऑनलाइन एफआईआर दाखिल करवा दूं मैं इनके सामने। अगर वो इन्वेस्टिगेशन कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हैं आप? कोर्ट में कह देंगे शरद रेड्डी को बेल दे दो क्योंकि उसके 60 करोड़ पहुंच गए भाजपा के आज पास। कोर्ट में भी विश्वास खत्म। अरे इतना बड़ा शीश महल बना है प्रियंका कक्कड़ जी, स्टीम है, सोना है, प्राइवेट मिनी बार है, जेल तो जाना पड़ेगा। जनता का पैसा लूटा है प्रियंका जी। आपकी जो आपका फ्रस्ट्रेशन दर्शा रहा है। मीडिया के लिए खोल दो, यहाँ मीडिया में आके क्या बोल रहे हो? चलो साथ चलो। नहीं देखो, जनता का पैसा लूटा है तो जेल जाना पड़ेगा। प्रियंका जी, एक छोटा सा सवाल मेरा, आपने जितने आरोप लगा रही हैं, जनता का पैसा लूटा होता तो सरकारी आम आदमी पार्टी ने कितने एफआईआर दर्ज किए, कितनी शिकायत दर्ज की, ये मुझे बता दीजिए। तो एक प्रोसेस है ना, टीवी पर आकर सिर्फ ये कहना कि ये भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने ये गलत किया। अरे उन्होंने केवल गलत बोला नहीं है ना, बकायदा देखिए 14 अक्टूबर 2024 को विजेंद्र गुप्ता गए ना CVC में, इस मामले की शिकायत उन्होंने की ना, तब परत दर परत चीजें खुल रही है। आप भी शिकायत करते हैं, आपको शिकायत करने में या कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में, एफआईआर दर्ज करने में क्या दिक्कत? मुझे खेद है इस बात का कि कानूनी प्रक्रिया जिस तरह से चलती है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है आपके शो पे। पहले वो भाजपा के प्रवक्ता उड़ा रहे हैं, उनका मुझे समझ आता है, पर आप एक एंकर हैं, आपको बहुत मुझे समझाइए, मुझे ये समझ नहीं, आप तो आप मुझे समझाएंगी। ऐसा नहीं होता, आप समझाइए, मैंने इसमें क्या मजाक उड़ा दिया? इसमें क्या गलत लग गया आपको? अगर आपकी कोई शिकायत है, आपकी एफआईआर आपको दर्ज करवानी है, आपकी कोई शिकायत है, तो इसके लिए क्या, ये तो आम लोग भी करते हैं, तो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं कर सकती? सुनिए, हमने शिकायत की परवेश वर्मा के खिलाफ कि वो पैसे बांट रहे हैं, कि जूते बांट रहे हैं। उस एफआईआर को कराने में हमारी एड़ियां घिस गई, पुलिस ने करी नहीं। आप समझ रही हैं बात? ऐसा नहीं होता करा दो कर देंगे हमारे कहने पे। आप एक बार किसी थाने जाके जाइए, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, नोएडा छोड़ दीजिए, दिल्ली में जाइए या जहां भाजपा की पुलिस है,
आपकी तो हो सकता है कर नोएडा में भी दे, हमारी बट पुलिस अगर है। इजिली एफआईआर हो जाए तो आप मेरा नाम बदल प्रियंका देना कक्कड़ जी, और मैं इसको प्रियंका कक्कड़ as a जी, आप lawyer एक बड़ी lawyer गंभीरता हैं, से बात कह रही logical हूँ। बात करिए। FIR कराना मजाक नहीं होता और Logical ये लोग हम पे logical एफआईआर बात करा कर रही देते हैं। हैं, एक complaint दाखिल करके FIR शायद इसीलिए जनता आम ने आदमी जवाब दिया है, पार्टी क्योंकि के- आप अगर एक एफआईआर करने अरे में भी बता रहे logical हैं इतनी तो दिक्कत दिख रहा हो रही है, इसीलिए जनता ने सोचा कि सरकार आप चलाने को कह दो तो कहते हैं ये मैं कर नहीं पा रहा, एफआईआर के लिए आप कह रहे हैं ये हम कर नहीं पा रहे हैं, हमें बड़ी दिक्कत है, यानी आप कोई आप काम देख नहीं रहे कर हैं पा रहे हैं। मणिपुर में क्या हाल किया इन्होंने, ठीक है, मैं जरा और मैं डबल आपके पास भी जाना इंजन चाहूंगी। ठीक है, ठीक है, जरा मुझे आशुतोष भी हैं और क्योंकि अतुल जी भी हैं और उमेश जी भी हैं, सबसे पहले जरा उमेश जी, मैं इस पूरे उसको समझना चाह रही हूँ, उसके बाद मैं आ रही हूँ दो मेहमानों के पास। और उमेश जी, ये जिस तरह के बड़े आरोप लग रहे हैं कि 8 करोड़ में फैला एक भव्य बंगला उन्होंने बनाया, 4 बंगले तोड़कर बना लिए, सर ये सब तो पीडब्ल्यूडी के भी अंदर आता है। आपको कैसे, मतलब मुख्यमंत्री के लिए बड़ा आवास बनाना है, कितनी आवश्यकता है, तय मानकों का पालन नहीं हो रहा, तो ऐसे में कई सवाल है सर, क्या ये इतना आसान है, ये कैसे हो सकता है? देखिए, ये दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, इसके पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शीला दीक्षित भी रही हैं, जो कि एक सरकारी मकान में, छोटे मकान में थी, मतलब इतना बड़ा नहीं था। इसी तरह कल मल्होत्रा साहब भी थे, पहले सीईसीज भी थे दिल्ली में, सब बड़े बड़े मकानों में नहीं रहे, कुछ तो ऐसे थे जो अपने घरों में ही रहे। तो इतने बड़े मकान की दिल्ली के सीएम को जरूरत नहीं है कि आप 10 एकड़ की जमीन, 8 एकड़ की जमीन लीजिए। और ये भी याद रखिए कि ये चीफ सेक्रेटरी का मकान था, जो इन्होंने ऑक्यूपाई किया, पहले चीफ सेक्रेटरी के लिए एयरमार्क था, वो चीफ मिनिस्टर को दिया गया। अब चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर के बाद नेक्स्ट है इन प्रेसिडेंस, मान लीजिए इंपॉर्टेंट पोस्ट में, जो उनको मकान मिला था बड़ा मिला होगा ना, उनकी भी रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी वगैरह की सारी रिक्वायरमेंट्स थी, उसके ऊपर आपने थोड़ा और बिल्डअप कर दिया। पहले भी 1-1.5 एकड़ जमीन थी उसके साथ। अब ये जो 8A जो इन्होंने कहती है तोड़ दिया, वो उसमें मैं रहता था, मैं फाइनेंस सेक्रेटरी था तब, तो 8B में वहाँ एक पुलिस ऑफिसर रहते थे, वो DIG पुलिस थे, इसी तरह पीछे थे अफसर रहते थे। और ये एक चीज और भी याद रखिए, ये एयरमार्क नहीं है चीफ मिनिस्टर के लिए, ये घर अभी भी जनरल पूल का है, अभी भी किसी को अलॉट किया जा सकता है। तो अगर आप अलॉट किया गया है चीफ मिनिस्टर को, तो चीफ मिनिस्टर यहाँ मूव तो नहीं किए 6 महीने। अगर एयरमार्क था तो जो चीफ मिनिस्टर, जब मैडम आतिशी थी तो इनको मूव करना चाहिए था, क्यों नहीं आई यहाँ पे? नहीं आई क्योंकि ये एयरमार्क नहीं है, वो अपने भारत सरकार के दिए हुए मकान में रह रही थी। तो आपकी ये सारी आर्ग्यूमेंट सारी बेकार हैं कि कितना किया गया, इसकी मंजूरी हुई कि नहीं हुई, इसके लिए बजट प्रोविजन था कि नहीं। एक CAG की रिपोर्ट है, CAG की रिपोर्ट को जब असेंबली के सामने आएगी तो सब साफ पता चल जाएगा। अब उससे पहले मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, कि इस पहले इतना जरूर पूछना चाहूंगा कि CAG की रिपोर्ट अगर इतना ही साफ सुथरा मामला था तो क्यों नहीं रखी गई, क्यों नहीं कोर्ट के असेंबली के सामने रखी गई, ताकि पब्लिक के सामने आ जाती। इसी तरह बाकी चीजों का भी था, बाकी जो शराब है, ये है, वो है, सबकी CAG की रिपोर्ट है। CAG एक ऑटोनमस बॉडी है, किसी भारत सरकार CAG BJP वगैरह के अंडर नहीं आती, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, वो फेयर माइंडेड है, पिछले 60 साल से अपनी रिपोर्ट दे रही है, और उसने अपना एक मान बनाया हुआ है देश में, देश की पब्लिक उसको रिस्पेक्ट करते हैं। उसकी 10 रिपोर्ट, अब ये कहा जाता है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, हाई कोर्ट भी मूव की गई कि आप असेंबली में पेश करिए, क्यों नहीं पेश की गई? अगर इतना ही साफ सुथरा मामला चल रहा था तो पेश की जानी चाहिए थी ना, और वहां पे यहाँ पे डिस्कशन होनी चाहिए। अब आज तक के प्रोग्राम पे आप डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसे कोई मतलब नहीं है। आप असेंबली में ले जाइए, असेंबली में डिस्कशन करिए, पब्लिक फिर उसके बाद जब प्रेस टेकअप करेगी फिर प्रेस में डिस्कशन करिए, मगर आप रिपोर्ट तो लेके जाइए। आप नहीं लेके गए तो ये मेरे मुताबिक ये एक बहुत बड़ी भूल है। और उसके बाद कहना कि नहीं 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 इसमें कुछ नहीं है, अब आप शराब घोटाला दीजिए, कहती है जी कोई प्रूव नहीं हुआ। अरे क्या नहीं प्रूव, अभी तो आप बेल पे हैं, अभी आपके केस थोड़ी खारिज कर दिया गया है, कोई सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल थोड़ी कर दिया केस तो अभी चल रहा है। और बेल पे जाने की ये मतलब नहीं है कि केस खत्म हो गया, और जब केस खत्म होगा, आप एक्विट होंगे, फिर आप ये कह सकती हैं कि हाँ मेरे साथ अत्याचार किया गया। अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी तरह बाकी केसेस भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगली गवर्नमेंट को भी ये सोच समझ के करना चाहिए है कि आफ्टर ऑल जवाबदेही आती है। 5 साल आप पावर में रहे, 10 साल पावर में रहे, मैडम शीला दीक्षित 15 साल पावर में थी। एक टाइम तो आया ना जब जवाबदेही आई, आपको जवाब देना था पब्लिक को, तो जवाबदेही प्रेजेंट सरकार के सामने भी प्रियंका जी, इस पर छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद अतुल जी और आशुतोष जी करनी पड़ेगी।
देखिए, मैं 2-3 बातें फिर से दोहराऊंगी भी और मैं रिपीट भी करूंगी कि पहले तो जहां तक सीएजी रिपोर्ट की बात है तो दिल्ली सरकार की तरफ से जो भी कार्रवाई थी उसमें वो पूरी हो चुकी है, जिस वजह से ये अगली झूठ बोल रही है ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट। कोर्ट ने बोला इनको यू हैव ड्रैग्ड योर ओन फीट, यू हैव डिलेड द सीएजी रिपोर्ट। आप हर बात पे झूठ बोल रहे आप बोल रहे हैं झूठे, तभी आप सत्ता के बाहर हैं। आपने जेल में डाल दिया हमें बेफिजूल के कोई बेफिजूल नहीं है, एक भी आरोप आप पे इनोसेंट नहीं प्रूव हुआ है। 2% वोट ज्यादा है, इतने पर्पल फैलाइए। आतंकवादी भी बाहर घूमते थे। पूरी अपने 500 रुपए दीजिए, 500 का सिलेंडर दीजिए और 2500 रुपए दीजिए। आपको सत्ता से बाहर काफी समय तक जनता रखेगी, झूठ मत बोलिए। अब सरकार में आ गया, डबल इंजन की सरकार की लॉ एंड ऑर्डर में जो हालत मणिपुर में हो रही है वो भी किसी ठीक है नहीं जवाब देने दीजिए। हम लोग भटक जा रहे हैं। प्रियंका जवाब देने दीजिए ना। प्रियंका ये बीच में बोल रहे तब आप उनको नहीं टोकते। अरे आपको बोलने का मौका दे रही हो प्रियंका, उसमें भी आप नाराज हो रही हैं। मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। सुनिए, क्योंकि आप उनको बिल्कुल नहीं टोकती हैं। आप सुनिए मेरी बात, मैं आपको ये बता रही हूँ कि सीएजी की रिपोर्ट देखनी है तो पिछले 2022 की देख लीजिए, जो कहता है कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली है पूरे देश में जिसमें एक रेवेन्यू सरप्लस बजट है। अरे हर गए इसके बाद सरकार से बाहर हो गए। की रिपोर्ट में लिखा है कि राम मंदिर में बनाने में इन्होंने घोटाला किया। अरे देखिए ठीक है, मैं इनको रोक रही हूँ। मैं आपसे एक सवाल जानना चाह रही हूँ, इनको पूछिए। अच्छा एक बात, आम आदमी पार्टी जिस तरह से उभरी, एक सेकंड प्रियंका बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, सब देख रहा है। आपने एकदम सही कहा, हमारा जो व्यूअर है वो बहुत इंटेलिजेंट है, ये एकदम सही। सुनिए ना प्रियंका, मेरा एक सवाल आपसे है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी जैसे फॉर्म हुई थी, उसने कहा था ना जो भी भ्रष्टाचारी होंगे सबसे पहले उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, है ना। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचारी जो है उस कुर्सी में, अरविंद केजरीवाल का एक बहुत क्लिप वायरल हो रहा है अगर आपने देखा हो, जिसमें कह रहे हैं इस कुर्सी में ही लग रहा है कुछ ऐसा है, वहां बैठते ही पता नहीं क्या हो जाता है कि भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल और तमाम जो लीडर हैं उनको फंसाया गया है भ्रष्टाचार में, एक सेकंड सवाल सुन लीजिए। अगर आप सुनिए ना, आप जिम्मेदारी लेते हैं इस वीडियो की, सुनिए, आप वो वीडियो प्ले कीजिए और जिम्मेदारी लीजिए। सुनिए, छोड़ दीजिए उस वीडियो को। मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल उससे नहीं है, मेरा सवाल दूसरा है। आप झूठा वीडियो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने झूठ बोला। अरे जो कट्टर झूठे वो बात कर रहे हैं। अन्ना हजारे वाले जो आंदोलन में ये वीडियो उनका था, जो कह रहे थे उस कुर्सी की दिक्कत है, शायद उसमें बैठते ही भ्रष्टाचारी हो जाते हैं लोग, उस कुर्सी की दिक्कत है। आप देख लीजिएगा मैम, वो हुआ है। खैर एनीवेज, मेरा वो सवाल नहीं है। मेरा सवाल सुन लीजिए प्रियंका, समय जाया हो रहा है, समझ आया हो रहा है। इस तरह नहीं बोला था प्रियंका, आपने बहुत अलग तरीके से बोला। अच्छा ठीक है, जैसा आप समझ रही हैं वैसे ही बोला होगा, चलिए मैं माफी मांग लेती हूँ, नहीं बोला। अब मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि आपने ये कहा कि जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, आप ये कह के आए थे ना कि जो भी भ्रष्टाचारी उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने कहा कि सब भ्रष्टाचारी कैसे हो जाते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपको फंसाया जा रहा है भ्रष्टाचार में, तो ऐसा शीला दीक्षित को भी फंसाया जा रहा होगा, बाकी जितने नेता हैं वो सब फंसाए जा रहे हैं, किसी की कोई गलती ही नहीं है। आपने बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लीगल बात पूछी है तो मैं इसका आपको जवाब देती हूँ जितना सिंप्लीफाई करके दे सकती हूँ। पीएमएलए कोर्ट में बेल मिलना मतलब अक्विटल होता है, या आप किसी कानून के जानकार से स्पष्टीकरण ले लीजिएगा। पीएमएलए कोर्ट ने कहा कि अरविंद, कहाँ लिखा है पीएमएलए में? नहीं, कौन से नहीं, झूठ आपके शो पे बोलेंगी आप मेरे बीच में। नहीं प्रियंका जी, आप 70% टाइम आप शो पे बोल रही है, 70% टाइम आप शो पे बोल रही है। पीएमएलए में कहाँ लिखा है बोल लीजिएगा ना, मेरे बात बोल लीजिएगा। ठीक है अर्पिता जी, इनको कंट्रोल कीजिए, मेरे बात बोलने का मौका दीजिएगा इनको। ठीक है प्रियंका, इतनी खुली छूट क्यों है इनको? सुनिए आप, मैं आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी से आपके नेशनल चैनल पे बता रही हूं कि पीएमएलए कोर्ट में रेगुलर बेल मिलने का मतलब अक्विटल होता है। पीएमएलए कोर्ट ने बकायदा लिखा कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है। पीएमएलए कोर्ट ने लिखा कि ईडी ने द्वेष की भावना से काम किया है। सुप्रीम कोर्ट, नो इट इज नॉट अ लाई, न्याय बिंदु जी जस्टिस थी। आप बीच में ना बोले, आप हर बात, ये भाजपा का एक पैटर्न है, कोई बोले तो लाई बोलो, लाई। ये सबूत लेकर आए हैं ना प्रदीप, आप भी जरा मुझे दिखा दीजिएगा। आप जो ये वर्डिक्ट की बात कर रहे हैं, मैं जरा जानना चाह रही हूँ, मैं जरा जानना चाह रही हूँ प्रदीप। मैं एक सेकंड जरा और 2 मेहमानों के पास जा नहीं पाई हूँ। सिंपल गूगल कर लीजिए। नहीं, मैं गूगल नहीं कर पा रही, गूगल पे मिल जाएगा, नहीं कर पा रही। आप मुझे करके आप दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए, मैं उसको जूम करके गूगल आपकी फैक्ट चेक टीम नहीं कर पा रही मैम, नहीं कर पा रही। आप दिखा दीजिए, सारे आरोप मेरे खिलाफ दिखा दीजिए। अतुल जी, मेरा आपसे सवाल, मैम मैं आऊंगी दोबारा, वो आप जरा आप जो निकाल रही हैं, आप जो बता रही हैं ना, वो आप दिखा दीजिएगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार देख लेंगे सामने। अतुल जी, आपसे एक रिएक्शन, जिस तरह के ये आरोप लग रहे हैं, आप उसमें देखते हैं कि सच्चाई है? 2 अलग अलग मामले साथ साथ चल रहे हैं। कितना खर्च हुआ, कोविड टाइम में हुआ, उसको लेकर। दूसरा, आप
शीला दीक्षित भी मुख्यमंत्री रही, तमाम मुख्यमंत्री रहे। दिल्ली की सच्चाई यह है कि दिल्ली में कोई ऐसा मुख्यमंत्री आवास नहीं है, लेकिन एक घर को इतना आलीशान बनाना और ये दिखाना कि मुख्यमंत्री का आवास है, अगर ऐसा हुआ है 8 एकड़ में इतना बड़ा बंगला बनाया गया है, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, एक आया था सौगंध लेकर सौगंध लेता हूं मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, और दूसरा आया था कट्टर ईमानदार बनकर, और दोनों ने किस तरह से लूटा है मैं अभी बताता हूं। अपेक्षा करता हूं शांति से सुनेंगे। कैग की रिपोर्ट, कैग की सैंक्टिटी जो है वो पूर्व मुख्य सचिव बता के गए। कैग की सैंक्टिटी हमने 2013 से भी देखी है, बाद में जो एक्विटल हुआ और हमने लोगों से इस्तीफे लिए और लोगों को जेल में भी भेजा, एक्विटल हुआ उनका। अब देखिए, द्वारका एक्सप्रेस भारतमाला प्रोजेक्ट पे कैग ने दिया है ये 1278 से ज्यादा उसकी कीमत बढ़ी है, 527 करोड़ से ये करीब गया 7257 करोड़ तक बढ़ा है। कोई एक्शन नहीं। जिस रोड में 18 करोड़ लगने चाहिए थे उस रोड में 250 करोड़ लगे, कोई एक्शन नहीं। आयुष्मान भारत में एक फोन पे 7.5 लाख रजिस्ट्रेशन है, दूसरे फोन पे 5 लाख रजिस्ट्रेशन है। इन्होंने राम भगवान को भी नहीं छोड़ा, वहां पर कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने का काम जो है वो रामायण सर्किट स्वदेश दर्शन योजना जो है उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा पहुंचाया। भारतमाला प्रोजेक्ट में जो टोल दिए गए, इस तरह से इतनी ज्यादा कीमत बढ़ने से जो ग्राहक जो है उनको बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो नुकसान पहुंचने वाला है। कैग का रिपोर्ट है। क्या हुआ प्रदीप भंडारी जी, इस देश के प्रधानमंत्री बीफ कंपनी से इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स लेते हैं, 4 बीफ कंपनियों से, गोमांस बेचने वालों से लेते हैं, तब शर्म नहीं आती, तब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पीएम केयर्स बताते नहीं है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, बताइए मुझे कितने लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो किया है, जो आपको इलीगल लगता है, उसके ऊपर जरूर एक्शन लो, लेकिन ये कैग ने रिपोर्ट देने के बाद ना एक्शन टेकन रिपोर्ट हुआ है, ना किसी पे कार्रवाई हुई, ना किसी ने इस्तीफे दिए। जब खान घोटाला हुआ था कर्नाटक का रेड्डी का, तब ये नितिन गडकरी जी कहते थे, अध्यक्ष थे, कि हमारे यहां कोई आरोप लगने से इस्तीफे नहीं देते, और इतने आरोप लगे, इतने सबूतों के आरोप लगे, हमने ईडी डायरेक्टर के पास पेपर दिया है, यहाँ के शक्कर फैक्ट्री के, कभी किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई एफआईआर दाखिल नहीं होता। क्या बोलते हैं, जुडिशरी भी मेरी, पुलिस भी मेरी, जांच भी मेरी, और मैं डिसाइड करूंगा कौन चोर है और कौन नहीं है, और सब देश के सामने आ चुका है। जब अदानी को लेकर जब सवाल पूछा, मेरे प्रधानमंत्री की गर्दन नीचे झुक गई थी अंतरराष्ट्रीय पटल पर, वो भी हमने देखा है। तो कार्रवाई दोनों पर होनी चाहिए। कब यह कैग की रिपोर्ट पर भाजपा कार्रवाई करने वाली है, यह सबसे बड़ा सवाल जो हम पूछते हैं। ठीक है, प्रदीप छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद आशुतोष। अरे आप ये बताओ कि गौरव गोगोई की धर्म पत्नी आईएसआई के लोगों के साथ में कैसे इन्वॉल्व थी, ये जवाब दो। आप ये जवाब दो। रणदीप सुरजेवाला को इतनी मिर्ची क्यों लगता है, 35 एयरक्राफ्ट जो है जब यूएस के साथ डील हो रही है, ये जवाब दो। आपका हाथ पाकिस्तान के साथ में है, और आप बात करोगे इलेक्टोरल डोनेशन की, 320% आपका डोनेशन हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड में, पाकिस्तानियों की बैटिंग करते हो। ये कोई तरीका नहीं हुआ पाकिस्तान के बॉर्डर, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर, मैंने इनको सुना, भटक रहे हैं। ठीक है, आशुतोष, मैं आपसे एक रिएक्शन चाह रही हूँ। क्या इस मुद्दे पर सियासत की भट्टी पर चढ़ाकर इसको आपकी जड़ें खोदने की कोशिश कर रही है बीजेपी? देखिए, मैं तो चाहूंगा कि जो पार्टियों के प्रवक्ता कम से कम मेरे मामले में बीच में ना कूदे, क्योंकि जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं उससे तो ना तो दर्शक हमारी बात को सुन पाएंगे, ना आप मेरी बातों को सुन पाएंगे। देखिए, इसमें दो तीन सवाल है। पहली बात यह है कि ये पुराना मसला है। इसमें जो ओरिजिनल इसका जो लागत थी वो 7.91 करोड़ की थी, जो बाद में बढ़ के 33.66 करोड़ हो गई, जो सीएजी की रिपोर्ट में आया हुआ है। अब अगर सीएजी की रिपोर्ट में कोई बात आई है, उन्होंने अनियमितता की बात की है, तो जांच हो जाए तो साफ हो जाएगा क्या नियमों के तहत हुआ या उसमें नियमों को तोड़कर किया गया है। अभी मैं आपके मुख्य सचिव को सुन रहा था, पूर्व मुख्य सचिव सुन रहा था। भाई, पूर्व मुख्य सचिव है, लेकिन उनका यह मतलब तो नहीं कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो कानून है, वो साफ तौर पर कहता है कि जब तक आप गिल्टी साबित नहीं होते तब तक आप इनोसेंट हैं। तो कृपया इस नियम को, चाहे पूर्व मुख्य सचिव हो चाहे वर्तमान प्रवक्ता हो, कम से कम इस नियम का पालन होना चाहिए, क्योंकि यही संविधान की आत्मा है और यही रूल ऑफ लॉ कहता है। तो इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट नहीं करनी चाहिए। जहां तक राजनीति का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि जो भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगे हैं, जो नेता जेल गए हैं, उसको वो कन्विक्शन के लेवल तक ले जाकर देखें, क्योंकि अगर वो कन्विक्शन नहीं हो पाएगा तो ये आरोप झूठे साबित हो पाएंगे। इसलिए अगर सीबीसी से जांच हो रही है या सीबीआई से जांच हो रही है या ईडी से जांच हो रही है, तो जांच होनी चाहिए। लेकिन इसमें यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को छोड़ देगी, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देगी, यह बात सही नहीं। राजनीतिक मंतव्य इसके पीछे निश्चित तौर पर है,
और उसके पीछे राजनीति होगी। आज बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है तो उनके नेताओं की छवि को इतना खराब कर दो, इतनी खराब हो जाए कि दोबारा वो फिर उठ खड़े ना हो, किसी तरीके की चुनौती ना दे। लेकिन यही तो राजनीति है। अगर आज आम आदमी पार्टी होती, उसके पास सत्ता होती, तो बीजेपी के साथ यही करती। बीजेपी उनके साथ करी, उसमें गलत मुझे कुछ दिखाई नहीं। ठीक है अर्पिता जी, ये रहा वीडियो जिसमें अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि कुर्सी के अंदर ही दिक्कत है। कुछ समस्या है, जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो ये झूठे लोगों को बोलिए, ये रहे अन्ना हजारे जी के पास में बैठे हुए, जो इस कुर्सी में बैठता है गड़बड़ हो जाता है। मैं दूसरी बात मेरे भाई आशुतोष जी को कहना चाहता हूं। आशुतोष जी, ये कोई अभी सरकार बनने के बाद इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। 14 अक्टूबर की कंप्लेन थी। 14 अक्टूबर की कंप्लेन के ऊपर सीबीसी ने सीपीडब्ल्यूडी को कहा था, नवंबर के महीने के अंदर सीपीडब्ल्यूडी को इस पे जांच करने के लिए कही गई थी। उसके बाद इसमें प्राइमरी एविडेंस पाया गया था, फिर सीबीसी को भेजा गया था और अब जाके सीबीसी ने सीपीडब्ल्यूडी को कहा है कि इसको आप डिटेल में इन्वेस्टिगेट करिए। तो अगर प्रतिशोध की भावना से होती तो पहले ही वो जेल में जाते। ये कोई नई इंक्वायरी नहीं है। ऑलरेडी मैटर और कंप्लेन 14 अक्टूबर और 21 अक्टूबर की है। मैं ये क्या करूं, पर बड़ी बात मैं अर्पिता जी कहना चाह रहा हूं, क्या वो लोग जो ये कहते थे कि वो बड़े बंगले में नहीं रहेंगे, आज वो 52 करोड़ के शीश महल के साथ में बैठे हुए हैं। आज जब उनके भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो इतना बौखला क्यों नहीं है प्रियंका जी? आप भ्रष्टाचार आपने किया तो आप जेल ही जाएंगे। आ रही हो प्रियंका, लेकिन एक सवाल प्रदीप मैं आपसे इसमें जानना चाह रही हूं, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा आप ये गिना रहे हैं, आप बता रहे हैं कि देखिए 14 तारीख का ये पूरा मामला है, ये पहले से चल रहा है, लेकिन इसको और हवा देने की कोशिश तो बीजेपी कर ही रही होगी। एक जो छवि भ्रष्टाचार की बनी है, जिसकी बदौलत ही माना जा रहा है कि बीजेपी जो है उसको एक लीड मिली, तो इसको आप एक तरीके से और इस भट्टी में जलाना चाह रहे हैं सियासत के, ताकि इसका फायदा आपको आगे भी मिलता रहे। हरियाणा और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था जेल से निकलने के बाद कि अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं तो मुझे वोट मत देना, अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना। कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन हरियाणा में इनकी जमानत हर सीट पे जब्त हुई, इनके लोहारू से आ रहे, और दिल्ली के अंदर इनकी ऐतिहासिक हार हुई है। तो ये भ्रष्टाचारी जनता के कोर्ट में घोषित हो चुके हैं। तो भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करना हमारा न्याय संगत अधिकार है और कर्तव्य भी है। हम भ्रष्टाचार को नहीं बना दे सकते प्रियंका कक्कड़ जैसे। ठीक है प्रियंका। अजीत पवार को तो दे दी, हसन मुशर्रफ को तो दे दी, अशोक चौहान को तो दे दी, है भावना गावली को दे दी, सबके केस बंद हो गए, भाजपा में आ गए, सारे केस खत्म। तो आप में चले जाओ ना, लॉयर और फाइट करो। आप जिस कोर्ट ऑर्डर को झूठ बोल रहे थे, मैं आपके बीच में नहीं बोली, थोड़ा तमीज रखिए। सत्ता है तो आप कम से कम उसकी तमीज रख लीजिए। आपने बार बार कोर्ट के ऑर्डर को भी कहा कि मैं झूठ बोल रही हूं। मैं प्लीज चुप रहिए। पीएमएलए के कोर्ट की जजमेंट का पैरा 28 की 11वीं लाइन पढ़ रही हूं अर्पिता जी, क्योंकि आपने मुझे पूछा, मैं चाहूंगी सारे सुने। दिस वेरी सिनेरियो constrains the court to draw an inference against the investigation agency that it is not acting without bias. पीएमएलए कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ईडी होती है, कोर्ट कह रही है कि इट इज नॉट एक्टिंग विदाउट बायस, यानी कि वो द्वेष की भावना से काम कर रही है। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए कहा कि बंद पिंजरे में तोते की तरह यूज किया गया है। ये एक ऐसे व्यक्ति अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार नेता है, जिस वजह से पूरे देश में सिर्फ दिल्ली में एक सरप्लस बजट है, इनके सारे घाटे में, क्योंकि अपनी जेबें भर रहे हैं अर्पिता जी। ऊपर से नीचे तक करप्ट लोग हैं ये परसेप्शन बनाते हैं सिर्फ बड़ा बड़ा, पर आज खोखला कर दिया इन्होंने देश को। ऐसे मैं झूठ नहीं बोल रही, सारे मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े गिरे हैं, सारी नौकरियों के आंकड़े गिरे हैं। आप बेरोजगार हैं, इसका ये मतलब नहीं कि देश के अंदर बेरोजगारी है। जाके स्टार्टअप खोलिए, पता चलेगा क्या है। नहीं, कोर्ट में गलत बोल रही है। पहली बात, सत्ता आपको सूट नहीं करती। ठीक है प्रियंका, ठीक है, अब जवाब ले लेती हूँ। अरे प्रियंका जी, इतना घमंड सही नहीं है विपक्ष में। पहला झूठ इन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट की ये बात कर रही है, 2 जज का बेंच था, एक जज के ओपिनियन को कोर्ट कर रही है, वो दूसरे जज के ओपिनियन को कोर्ट नहीं कर रही। ओपन चैलेंज दे रहा हूं प्रियंका कक्कड़, क्या वो डबल जज बेंच का जजमेंट नहीं था? डबल जजमेंट में एक जज दूसरे जज से डिसएग्री नहीं किया था। तीसरी दूसरी चीज, उसी पीएमएलए कोर्ट ने कहा था अरविंद केजरीवाल अपने सेक्रेटेरिएट के ऑफिस को विजिट नहीं कर सकते, अपनी एक भी फाइल को साइन नहीं कर सकते। आवाज कम कर दीजिए, दोनों की आवाज कम कीजिए, दोनों की आवाज कम कीजिए। ये कोई तरीका नहीं हुआ ना प्रियंका और प्रदीप, ये कोई तरीका नहीं हुआ चर्चा के। इससे कुछ समझ नहीं आ रहा ना, आप दोनों चिल्लाते रहिए, कोई मतलब नहीं ना। प्रियंका आपने कह लिया, अब प्रदीप उसका जवाब दे रहे हैं, अब उसको सुन लीजिए आप धैर्यपूर्वक, फिर मैं आगे आपको मौका दूंगी, फिर आप बोल लीजिएगा।
मैं सिर्फ 10 सेकंड में प्रियंका जी की बात को कहूंगा, बड़ी बहन है पर आज बौखलाई है क्योंकि सत्ता पांव से चली गई है। ठीक है प्रियंका, मैं आपकी आवाज कम कर रही हूँ, इनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास। ऐसे बीच बीच में बोलने का तरीका ठीक नहीं है। ईडी गेव इनफ प्रूफ, दिस इज व्हाट दिल्ली हाई कोर्ट सेड ऑन अरविंद केजरीवाल पिटीशन। ये रही पिटीशन की तारीख अप्रैल 10, 2024 की प्रियंका जी। ईडी गेव इनफ प्रूफ। जिस पीएमएलए कोर्ट के जजमेंट की आप बात कर रहे हैं, 2 जजेस थे उसके अंदर, और पढ़ूंगा उसमें जो दोनों जज किस बात पे अग्री किए थे, अरविंद केजरीवाल की बेल कंडीशन पे। एक ऑफिशियल फाइल को नहीं साइन कर सकते, अपने ऑफिस नहीं जा सकते, कहीं पे भी 50,000 का बेल बॉन्ड देना होगा और केस के रिगार्डिंग में कुछ कमेंट नहीं कर सकते। तो बिना फाइल साइन करे कौन से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो गए, इसी कारण उनको छोड़ना पड़ा था। रोकता ही नहीं है, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। इसलिए ना आज ये देश की हालत हो रही है। मुझे इन्होंने जो बोला है सिरे से खारिज कर रही हूं मैं। इन्होंने आपको ऑर्डर भी झूठा कोर्ट किया। पीएमएलए कोर्ट में एक ही जज थी, कोई 2 जज नहीं थे। कितना झूठ बोल रही है। पीएमएलए कोर्ट की चीज दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, दिल्ली हाईकोर्ट के बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था। कुछ भी बोल रही है प्रियंका जी। प्लीज, इनको कुछ नहीं पता है। आप इनकी बातों से कन्विंस हो सकती हैं, मैं नहीं होंगी और ना ही हमारी जनता होगी। जनता हुई है तभी हम सरकार में। क्या चल रहा है हमारी जनता, जनता है इसलिए हम सरकार में। 44% जनता ने हमें ही वोट दिया। अब अर्पिता जी इनको नहीं बोलेंगी, ना इनका फिगर डाउन करेंगे, ये भी दिख रहा है सबको। जब मेरे को इनको टोकना पड़ता है। प्रदीप प्लीज। हाँ ठीक है प्रियंका, जल्दी से आप कंप्लीट कीजिए। एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपको बता रही हूँ कि अभी भी देखिए, मैं ये बात जितनी बार कहूं उतना कम है। देश में, पूरे देश में सिर्फ दिल्ली में एक प्रॉफिटेबल बजट हम इनको सौंप के जा रहे हैं। ये बाकी अपने स्टेट्स की तरह उसको डकारे ना, दिल्ली को कर्जे में डुबाए ना, दिल्ली की 24 घंटा बिजली इंश्योर करें, 500 का सिलेंडर इंश्योर करें। कहा था 8 मार्च को हर महिला के घर में पहुंच जाए। अरविंद केजरीवाल की छवि को डेंट हुआ है? जो बड़े बड़े वादे आपने किए थे वो वादे आप पूरे नहीं कर पाए। जो आपकी आम आदमी पार्टी की बुनियाद थी, वो बुनियाद पे आप खरे नहीं उतरे। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था जिससे आपकी सरकार बनी, वो मुद्दा अब आपके लिए हावी पड़ गया। अर्पिता जी देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को भी पता है, देश की जनता को भी पता है कि कैसे हमारे नेताओं को 2 साल तक पहले जेल में डाल दिया। काम में इन्होंने विघ्न डाला जानबूझ के। 2 साल तक इनके 2 नेताओं को जेल में डाल दो, इनकी पार्टी बच जाए। बता देना एक चुनाव करके। हाँ ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेकिन देखिए, यहाँ मुश्किलें आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ती जरूर आ रही है। सत्ता की चाबी तो हाथ से गई, लेकिन अब कानूनी शिकंजा भी एक तरीके से कसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बीजेपी की भी हो सकती है कोशिश हो कि जो इमेज अरविंद केजरीवाल ने अपनी बनाई थी और भ्रष्टाचार का जो दाग लगा है, उस दाग को और बार बार वो गहरा करते रहे।